जापान के राज जो आपको हैरान कर देंगे। ये देश अपने आप में एक रहस्य है, जहां हर कोने में कुछ नया और अनोखा छुपा हुआ है। क्या आप जापान के छुपे राजों को जानते हैं? यहाँ की संस्कृति, तकनीक और जीवन शैली में कई ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका देंगी। चलो कुछ अजीब और रोचक बातें जानते हैं इस देश के बारे में। जापान की हर बात में एक खासियत है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। सबसे पहले इनिमुरी का कल्चर। यह एक ऐसी प्रथा है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। सोचकर देखिए, अपने ऑफिस या पब्लिक प्लेस में थोड़ी देर के लिए सो जाना। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जापान में यह आम बात है। जापान में यह आम बात है। यहाँ लोग अपने काम के बीच में थोड़ी देर की नींद लेते हैं, जिसे इनिमुरी कहा जाता है। इनिमुरी यानी काम करते समय थोड़ी देर की नींद यहाँ समर्पण और मेहनत का प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति ने अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगा दी है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यहाँ लोगों की प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। ये एक तरह से उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का तरीका है। अगला, वेंडिंग मशीन्स का राज्य। जापान में वेंडिंग मशीन्स हर जगह है, और ये सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं है। जापान में आपको हर मोड़ पर वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी। ये मशीन्स हर प्रकार की चीजें बेचती हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आपको पता है, यहाँ आप खाने पीने की चीजें, कपड़े और कुछ अजीब चीजें भी वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं, यहाँ तक कि ताजे फल और सब्जियां भी। ये सच में टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस का मिलन है। जापान की वेंडिंग मशीन्स इतनी उन्नत हैं कि वे आपको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करती हैं। फिर आता है रोबोट मित्र। जापान रोबोट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, और यहाँ के रोबोट्स आपको हर जगह मिलेंगे। जापान रोबोट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। यहाँ के रोबोट्स न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हैं, बल्कि वे आपके दैनिक जीवन का हिस्सा भी बन चुके हैं। आपको यहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में रोबोट्स आपकी सेवा करते मिलेंगे। ये रोबोट्स आपके ऑर्डर लेने से लेकर आपकी मदद करने तक हर काम करते हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। जापान में रोबोट्स का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। और अब बात करें सूमो कुश्ती की। ये जापान का राष्ट्रीय खेल है और इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये एक पुरानी और अलग प्रकार की कुश्ती है जो देश का राष्ट्रीय खेल भी है। सूमो पहलवानों की ट्रेनिंग और उनकी मेहनत देखने लायक होती है। यहाँ के सूमो पहलवान अपनी आत्मा और शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, जो देखने लायक है। उनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है और वे अपने शरीर को एक विशेष प्रकार की कुश्ती के लिए तैयार करते हैं। आगे हैं शिंटो और बौद्ध मंदिर। ये मंदिर जापान की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इन मंदिरों की अद्भुत सौंदर्य और शांति आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये मंदिर लोगों की आध्यात्मिकता का प्रतीक है और जापान के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत ही रोचक होती हैं। अंत में एक और अनोखी बात, जापान के लोगों की उम्र दुनिया में सबसे लंबी है। यहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते हैं। जापान के लोगों की उम्र दुनिया में सबसे लंबी है। यह उनकी स्वस्थ जीवन शैली और व्यवहार का प्रतीक है। यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं। ये उनकी स्वस्थ जीवन शैली और व्यवहार का प्रतीक है। उनकी खान पान की आदतें और नियमित व्यायाम उन्हें लंबी उम्र तक स्वस्थ रखते हैं। उनकी जीवन उम्र को देखकर आपको भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का मन करेगा। जापान के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। तो ये थे जापान के कुछ छुपे राज्य। यहाँ की संस्कृति, तकनीक और जीवन शैली में कई ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका देंगी। क्या ये सब सुनकर आपका जापान जाने का मन नहीं हुआ? जापान की हर बात में एक खासियत है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। जापान सच में एक अलग और रोचक देश है। यहाँ की हर बात में एक अनोखापन है जो आपको बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जापान के और भी अनोखे राज्यों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जापान की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। तब तक के लिए सायोनारा। जापान की और भी रोचक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।